इनफैक्ट मैं हर तीसरे दिन मिल रही हूँ। आई थिंक हम कहाँ गए थे, हम शायद कॉफ़ी के लिए भी गए थे, हम खाना भी खाने गए थे। टू ऑल द शिव फैंस आउट देयर, हम मिल रहे हैं, वी मीट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। वो एंटरटेनमेंट नहीं है, सॉरी, मेरे लिए कान से खून निकालना। अर्चना को डांट पड़ी है, शिव को 1-2 बार डांट पड़ी है, डीनो को 1-2 बार डांट पड़ी है। दोस्ती बनती है वहाँ पर, लोग पता नहीं मतलब वो एक ऐसे टैग लेके खड़े होते हैं, अरे ये टैग इधर लगा दो। शिव एक ऐसा इंसान था जो सारे कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करता था। पर सलमान सर को अगर मुझे देखना है तो मैं उनको पर्सनली भी देख सकती हूँ ना, हमें OTT चालू करके क्यों देखूँ। ये पता है मैं नहीं करना चाहती, वो बात की बात है। उनको ये भी पता है कि बिग बॉस कैसा शो है। 2-3 जन थे जो वहाँ पर स्टंट कर रहा है और यहाँ पे बकवास कर रहे हैं। मतलब मुझे जितनी भड़ास निकालनी थी वो आपको एक एपिसोड में दिख जाएगा अर्चना के ऊपर। टाइम था जहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा भड़क गई थी वो 2-3 कंटेस्टेंट्स पे कि भैया मैं करके रही हूँ। जितनी बार गिरी हूँ उतनी बार मुझे वो कट लगे, घुटना पूरा छिल गया था मेरा। यहाँ पे पूरे ऐसे लाइंस थे वो केज के पूरे शो के अंदर, जहाँ पे बाकी लोगों ने देख के बोला अरे ये तो हलवा है, हम कर लेंगे। यहाँ से खड़े रह के तुमको हलवा लग रहा है पर नहीं है, और मुझे गंद से चिढ़ है। हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी शाह एंड यू आर वाचिंग फर्स्ट इंडिया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। तो सबसे पहले डेजी आपसे जानना चाहेंगे, आपने काफ़ी खतरनाक स्टंट किए, कैसी आपकी जर्नी रही, आपको क्या फील हुआ जब आप स्टंट कर रही थी? जर्नी बहुत ही अच्छी थी। स्टंट्स जैसे आपने कहा कि खतरनाक थे, हाँ डेफिनेटली थे। मज़ा करने में उतना ही आया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लगातार नहीं कर पाऊँगी और कर ली, और बहुत अच्छे से की। अच्छा किया। तो खुशी होती है ये जब हम खुद को देखते हैं टीवी पे कि अरे यार ये कर लिया मैंने और अच्छे से किया। सो वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है उसके अंदर, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे स्टंट होते हैं जो बड़े बड़ों की रूह कांप जाती, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काफ़ी इंसेक्ट रहते हैं, जानवरों के बीच में जाना, आइस में जाना। तो आपको मैंने सुना था आपको थोड़े जो इंसेक्ट हैं उनसे काफ़ी फोबिया तो नहीं मानेंगे, बट थोड़ा सा आपको एलर्जी जैसे कुछ, मतलब फोबिया ही बोल सकते हैं। क्योंकि मैं लाइफ में क्लेanलीनेस पसंद करती हूँ और चीज़ें सराउंडिंग में जितनी भी हो उसे साफ रखना पसंद करती हूँ। तो कीड़े मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि आई मीन उनका काम ही वो है गंदगी में मतलब रहना। तो अगर समझो अगर कीड़े मुझे दिख गए कहीं पे, विच मीन्स आई नो दैट द प्लेस इज प्रॉबेबली गोइंग टू बी डर्टी, और मुझे गंद से चिढ़ है। ओके। जब आपको रोहित शेट्टी स्टंट देते थे तो उसके पहले आपके मन में क्या ख्याल आता था कि मैं कर ले जाऊंगी कि नहीं? क्योंकि बोलते ना काफ़ी एक के बाद एक जब स्टंट आते तो काफ़ी खतरनाक होते रहते, तो करने से पहले आपके मन में क्या ख्याल आता था? कर पाऊंगी या नहीं, ओके। और अगर कर पाऊंगी तो या कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं, और अगर कंप्लीट कर लिया तो टाइम जितना दिया है उसके अंदर कर पाऊंगी या नहीं। तो एक सवाल पे दूसरा सवाल, दूसरे पे तीसरा सवाल पे सवाल आते थे। पर वो 15 मिनट के लिए जब रोहित सर बोलते थे 3, 2, 1 गो, फिर तो गो ही था, कुछ और ऑप्शन तो है नहीं। हाँ। जब आप स्टंट करने जाती थी तो बोलते हैं ना दूर के ढोल सबको सुहाने लगते हैं, मतलब देख के तो ऐसा लगता है ये तो बहुत इजी है, कर ले जाएगी। ओके, मतलब बोलते हैं ना कि कर ले जाएगी, बहुत इजी है, लेकिन जब खुद को करना पड़ता है तो आपको काफ़ी गुस्सा भी आता होगा जब लोग कहते होंगे कि ये तो बहुत इजी है, कर ले जाओगे। मतलब तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि बाकी कंटेस्टेंट्स, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं एक स्टंट परफॉर्म करके आई हूँ, मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए और मुझे बाकी कंटेस्टेंट्स में से 2-3 जन ने कहा कि अरे यार ये आसान था, मैं कर लेती, या मैं कर लेता, या मैं तो ऐसे कर लेती, या तो मैं वैसे कर लेता। स्ट्रैटेजी सब बनाकर जाते हैं, बट ट्रस्ट मी वहाँ पे तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं वर्क करती, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करता है। तो वो एक टाइम था जहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा भड़क गई थी वो 2-3 कंटेस्टेंट्स पे कि भैया मैं करके रही हूँ, यहाँ से खड़े रह के तुमको हलवा लग रहा है पर नहीं है। आपने बोला कि नहीं बैरल्स तो बड़े आसान है, यहाँ से दिख रहे तुमको, वहाँ पे चढ़ के दिखाओ फिर बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस है शो के अंदर जहाँ पे बाकी लोगों ने देख के बोला अरे ये तो हलवा है, हम कर लेंगे, पर एक चीज़ भी हलवा नहीं है वहाँ पर। एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब हर एक
स्टंट के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होता था जो कि बहुत डिफिकल्ट है। उनका नाम बताना चाहेंगे कि किस? क्यों? अरे बता दीजिए, नहीं, फैंस तो जरूर जानना नहीं। चाहेंगे किसके ऊपर। नहीं, क्या वो बिल्कुल। अर्चना थी? बिल्कुल हम नाम नहीं। अच्छा, कोई ऐसा स्टंट जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, जिसमें आपने बहुत चोटें भी खाई, शायद आपको मार्क भी आए हों, तो कोई? मुझे सबसे बुरी वाली लगी थी लायन वाले स्टंट में, क्योंकि जो बॉल था वो पूरा मेटल का था और बाद में लायंस के थ्रू उसको हाँ। पुश करना था, तो बहुत बारी, और मैं गिरी भी हूँ बॉल के अंदर, तो जितनी बार गिरी हूँ उतनी बार मुझे वो कट लगे हैं। घुटना पूरा छिल गया था मेरा, यहाँ पे पूरे ऐसे लाइंस थे वो केज के पूरे। Okay. तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा लगी, और बाकी ब्रूजिंग तो बहुत नॉर्मल हो गई थी हमारे लिए, उल्टे सुटे यहाँ पे लग रहा है वहाँ पे लग रहा है, वो बहुत नॉर्मल। आपने जैसे फिल्मों में भी काम किया है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या डिफरेंस है फिल्म और एक रियलिटी शो में? बहुत डिफरेंट। फिल्म्स के अंदर जैसे अगर कोई जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है, आपको पूछा जाता है, आपसे अप्रूवल लिया जाता है, मतलब एक कंसेंट लिया जाता है कि इज दिस ओके, आर यू और डू यू वांट एनी चेंजेस। वो आई थिंक यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा भी नहीं जाता कि ये सही है या गलत है। फाइनल प्रोडक्ट जब बाहर निकलता है, आई थिंक कंसेंट बहुत मैटर करता है, तो वो कंसेंट का जो एक अप्रूवल का जो एक फेज़ होता है ना, वो नहीं है वो एक चीज़। और मैं बहुत यूज्ड टू हूँ अप्रूवल की, मतलब मेरे अप्रूवल की, कि बहुत सारी ऐसी चीज़, जैसे हमारे पोस्टर्स वगैरह लगते हैं या हमारे पिक्चर्स वगैरह बाहर आते हैं मूवीज़ के अंदर, जब क्रिएटिव्स शेयर होती है वगैरह, तो पूरे टीम के साथ शेयर होती है। मतलब मैं खुद की अकेले की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हम 4 एक्टर्स हैं फिल्म के अंदर, हम चारों के साथ वो क्रिएटिव शेयर होते हैं, उसके बाद ही आगे मीडिया हाउसेस को दिया जाता है, आगे प्रमोशंस पे भेजा जाता है। तो वो यहाँ पर नहीं था, तो मेरे लिए वो थोड़ा प्रोसेस करना मुश्किल था कि भैया हम कैसे खड़े हैं, हमारे कपड़े कैसे दिख रहे हैं, हमारी पैंट कैसी लग रही है, हमसे पूछो तो सही कम से कम। सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच वाज लैकिंग ऑन दिस साइड। रोहित शेट्टी जब आते थे तो आपको क्या उन्हें देख के डर लगता कि भाई अब कौन सा ये स्टंट लेके आए थे? कभी डांट पड़ी थी उनकी साइड में? नहीं, मुझे रोहित सर की लकीली एक भी बार डांट नहीं पड़ी। एक बार डांट पड़ी, पर वो डांट नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला डांट के कि तू कुछ बोलती क्यों नहीं है, लाइक स्पीक अप। तो उसको डांट बोलेंगे, मैं नहीं जानती उसको डांट बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोलने के लिए डांटा, बोले बोल लड़की, बोल क्यों नहीं रही है। और रोहित सर से नहीं, मुझे डर तो कभी नहीं लगा उनसे, लकीली, क्योंकि मैं उनको पहले से जानती थी। उनकी डेब्यू फिल्म जब वो डायरेक्ट कर रहे थे, उसके अंदर मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी उनके साथ, तो एसोसिएशन बहुत लंबा रहा है उनके साथ। और मेरा ऐसा मानना है कि रोहित सर, क्योंकि मुझे उनकी बिगिनिंग्स पता है, मुझे पता है कि उनके डैड कौन थे, क्या करते थे, और हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने जितना फेम कमाया है और जितनी सक्सेस कमाई है, वो हार्ड वर्क से कमाई है। नोबडी सर्व्ड हिम ऑन अ सिल्वर प्लेटर। सो और जो इंसान रूट्स से कनेक्टेड होता है ना, वो हमेशा हम्बल रहता है। तो सेट पर सबसे ज़्यादा किसे डांट पड़ती थी? अर्चना को डांट पड़ी है, शिव को 1-2 बार डांट पड़ी है, डीनो को 1-2 बार डांट पड़ी है, रश्मित को भी 1-2 बार डांट पड़ी है, सुंदुस को 1 बार डांट पड़ी है, वैसे पड़ी। क्यों? अर्चना काफ़ी एंटरटेनिंग है, जैसे बिग बॉस में भी उनको देखा गया था, तो काफ़ी आप लोग को सेट पर भी एंटरटेन करती होंगी वो। मेरे लिए वो एंटरटेनमेंट नहीं है, सॉरी, मेरे लिए कान से खून निकालना है। अच्छा, जैसे आपकी और शिव ठाकरे की, अंजुम की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली, तो आपके जर्नी के बारे में कुछ बताएं। और बाहर जो थे सोशल मीडिया रूमर्स भी फैले आपको और ये शिव ठाकरे को लेकर, उस पर आप कुछ कहना चाहती हैं? जहाँ पर दोस्ती बनती है वहाँ पर लोग पता नहीं, मतलब वो एक ऐसे टैग लेके खड़े होते हैं, अरे ये टैग इधर लगा दो, अरे उधर लगा दो। हम दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारा वेवलेंथ बहुत मैच करता है, हमारी थिंकिंग पैटर्न कहीं ना कहीं मैच करती है। शिव एक ऐसा इंसान था जो सारे कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करता था। अगर कोई जा रहा है स्टंट परफॉर्म करने के लिए, एक चीज़ जो मैंने शिव की और अंजुम की नोटिस की है कि वो लोग, कोई भी अगर इंसान, कोई भी कंटेस्टेंट अगर
स्टंट परफॉर्म करने जा रहा है ना, वो लोग डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, Okay. जो कि मैंने बाकियों में नहीं देखा हो। ऐश्वर्या भी ऐसी थी, ऐश्वर्या ने भी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया किसी को, अंजलि ने भी नहीं किया। 2-3 जन थे जो वहाँ पर स्टंट कर रहा है और यहाँ पे बकवास कर रहे हैं। That I just feel it's not right. You don't have to disrespect someone just because you are getting bored, just because you want the cameras to follow you. So I मुझे बड़ा टॉक्सिक लगता है। ओके जैसा कि मतलब मैं हम लोगों ने फैन से कुछ क्वेश्चन मांगे थे, तो सभी के एक ही थे कि हमें डेजी और शिव ठाकरे की जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी लगी थी। बाहर आके कोई प्रोजेक्ट करेंगे, वो अब तक शिव ठाकरे से मिली या नहीं मिली जब से आई है? शिव को इनफैक्ट मैं हर तीसरे दिन मिल रही हूँ। हम आई थिंक हम कहाँ गए थे, हम शायद कॉफ़ी के लिए भी गए थे, हम खाना भी खाने गए थे। बस फ़र्क इतना है कि हमने कुछ सोशल मीडिया पे डाला नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, एक तो हम खतरों के टाइम क्या था कि हम लोग वहाँ पे 24/7 साथ में थे और किसी ना किसी का स्टोरी बनते रहता था, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आ जाता था। अब जब हम 1 घंटे के लिए मिल रहे हैं या आधे घंटे के लिए मिल रहे हैं, तो हम बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ना कि हम दुनिया को दिखाए कि देखो हम साथ में। हम आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हम साथ में नहीं मिले हैं, हम क्योंकि एक दूसरे के साथ जेल करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हम मिल रहे हैं। और क्योंकि दोस्त हैं हम बात करेंगे, हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं मिल रहे। बट येस, टू ऑल द शिव फैंस आउट देयर, हम मिल रहे हैं। वी मीट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। कभी फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, कभी ऐसे ही बम्प इन कर लिया एक दूसरे के अंदर। वी आर वेरी सॉरी कि हम वो सोशल मीडिया पे नहीं डालते। जब कौन से कंटेस्टेंट ऐसा था जब वो स्टंट करने जाता था तो आपके मुंह से वाव निकलता कि बंदा कितने अच्छे से बिना डरे स्टंट कंप्लीट करता है? डीनो बहुत अच्छे से स्टंट करता था। मतलब वो बंदा हमेशा कहता था, हर एपिसोड में उसने कहा कि मुझे डर बहुत लगता है हर चीज़ से, पर जब वो परफॉर्म करने जाता था उसके चेहरे पे एक शिकंज नहीं थी किसी चीज़ की। Okay. सलमान के साथ आपने मूवी की है, सलमान खान के साथ, फिर से उनके साथ कोई मूवी करना चाहेंगे? अभी तो सलमान सर खुद बड़े बिजी है, उनके ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स है वो लाइंड अप है। वो जब तक उनके जो प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक जो उन्होंने साइन करे, वो मेरे ख्याल सलमान सर के पास फिलहाल के जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर तो मैं कहीं पर नहीं हूँ। अब जब तक वो प्रोजेक्ट्स खत्म होंगे, उसके बाद जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके अंदर अगर कुछ होगा तो मतलब अगले 3-4 साल तक तो कुछ नहीं। अभी फिलहाल सलमान सर तो बिग बॉस OTT सीजन 2 को होस्ट कर रहे हैं, आप फॉलो करती हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तब तो आपको पता ही नहीं होगा कौन कैसा, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। तो सलमान सर के लिए तो देखती होंगी, वो होस्ट करते हैं, हर वीकेंड के बार पे आते हैं। पर सलमान सर को अगर मुझे देखना है तो मैं उनको पर्सनली भी देख सकती हूँ ना, हमें OTT चालू करके क्यों देखूँ? पसंद नहीं आपको बिग बॉस? आपको कभी ऑफर मिले बिग बॉस 17 का? हाँ, को होस्ट कर लूँगी। को होस्ट सलमान सर, कंटेस्टेंट बन के नहीं जाएंगे?